दोस्तों, अगर आपका दिमाग भी रात को सोते समय सबसे ज्यादा जागता है, अगर आप हर बात को बार बार सोचते रहते हैं, अगर बीती हुई बातें और आने वाले कल का डर आपको चैन से जीने नहीं देता, तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये कहानी महसूस करने के लिए है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बाहर से हंसता था लेकिन अंदर से हर रोज टूटता था। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सीख है वो शायद आपके दिमाग का सबसे भारी बोझ हल्का कर दे। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक युवक रहता था। नाम था समीर। उम्र करीब 28 साल। काम ठीक था, लोगों से व्यवहार भी अच्छा। लेकिन समीर की सबसे बड़ी समस्या थी उसका दिमाग। उसका मन कभी चुप नहीं रहता था। अगर बॉस ने हल्की सी बात कह दी तो पूरी रात वही घूमती रहती। अगर कोई दोस्त देर से रिप्लाई कर दे तो 100 सवाल पैदा हो जाते। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? अगर कल सब कुछ बिगड़ गया तो? धीरे धीरे सोच उसकी आदत नहीं, उसकी सजा बन चुकी थी। एक दिन समीर ने महसूस किया कि वो लोगों से नहीं, अपने ही दिमाग से थक चुका है। उस रात वो घर से निकल पड़ा, बिना किसी मंजिल के। चलते चलते वो शहर के बाहर एक पुराने आश्रम के पास पहुंच गया। वहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया का कोई बोझ उन तक पहुंच ही नहीं पाता। समीर वहीं बैठ गया, कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोले बिना कहा, तुम सोच सोच कर खुद को थका चुके हो। समीर चौंक गया। आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए। जिसका मन शोर करता है उसका शरीर सबसे पहले थकता है। समीर की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी से सच कहा, मैं चाहकर भी सोचना बंद नहीं कर पाता। साधु पास पड़े एक घंटी की ओर इशारा करते हैं। घंटी बजाते हैं। अब ध्यान से सुनो। घंटी की आवाज गूंजती है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। साधु पूछते हैं, आवाज कहाँ गई? समीर बोला, खत्म हो गई। साधु बोले, नहीं, आवाज नहीं गई, तुम्हारा ध्यान उससे हट गया। विचार भी ऐसे ही होते हैं। साधु बोले, तुम उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हो, इसलिए हारते हो। बस उनसे लड़ना बंद कर दो। समीर बोला, लेकिन बुरे विचार आए तो? साधु ने जमीन पर बहते पानी की ओर इशारा किया। नदी में गंदगी भी आती है, लेकिन नदी कभी गंदी नहीं होती। अगले दिन साधु ने समीर से कहा, आज सिर्फ बैठो, जो विचार आए उन्हें रोकना मत, बस देखो। पहले कुछ मिनटों में समीर का मन पागलों की तरह दौड़ा। डर, गुस्सा, पुरानी यादें। लेकिन उसने पहली बार उन्हें पकड़ा नहीं। कुछ देर बाद मन खुद ही धीमा पड़ गया। समीर की आंखें खुलीं तो चेहरे पर वही शांति थी जो उसने साधु के चेहरे पर देखी थी। कुछ दिन बाद समीर की जिंदगी में फिर मुश्किल आई। जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही उसे धोखा दे गया। इस बार भी दर्द हुआ, गुस्सा आया, आंसू भी। लेकिन फर्क ये था, अब समीर अपने दर्द से भागा नहीं। वो बैठा, दर्द को देखा और समझा। उसे एहसास हुआ, दर्द हमेशा बाहर से नहीं आता, अक्सर हम उसे सोच से बड़ा बना लेते हैं। समीर आखिरी बार साधु के पास गया और बोला, अब समझ आया, मन को चुप कराना नहीं, मन को समझना जरूरी है। साधु मुस्कुराए। जब मन तुम्हारा गुलाम बन जाए तो दुनिया की कोई बात तुम्हें तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, अगर आप भी सोच सोच कर थक चुके हैं तो याद रखिए, विचार आना समस्या नहीं है, हर विचार पर विश्वास करना समस्या है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने मन का ख्याल रखिए। नमस्कार।